बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आपके रोजमर्रा के इस्लामी सिलसिले की एक और रोशन किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नूर हिदायत इस्लामी सवालात जवाब की एक सिलसिलावार में ये वो प्रोग्राम है जहां हम मुस्तनद कुरानी आयात और हदीस के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वजाहत हासिल करते हैं। आज का अहम सवाल यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह किस दिन दाखिल हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानी वजूद का आगाज और अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत की याद दहानी है। इनकी तख्लीक की सबसे दिलचस्प तफसीलात में से वो लम्हा है जब अल्लाह ताला ने इसके जिस्म में रूह फूंकी और इसे बेजान मिट्टी से एक जिंदा इंसान में बदल दिया। कुरान पाक और सही हदीस इस अजीम वाक़या को बयान करती हैं और इस दिन की निशानदेही करती हैं जब ये इलाही अमर रोनुमा हुआ था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हुक्म से इनके जिस्म की तश्कील की। कुरान पाक ने इसका तज़किरा सूरह स्वाद की आयत नंबर 71 और 72 में किया है, जिसका तर्जुमा है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, तो जब मैं इसे दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके सामने सजदे में गिर जाना। यह आयत बताती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में सबसे पहले अल्लाह ताला ने रूह फूंक मारी और फिर इसके जिस्म में इसका निशान बनाया। इंसानी जिंदगी इस्लामी स्कॉलर्स और असहाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवायत में जिक्र किया गया कि जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई। इस दिन की इस्लाम में बड़ी रूहानी अहमियत है। ये वाक़या इत्तफाकी नहीं था बल्कि अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था, क्योंकि जुमा का दिन अल्लाह ताला के नजदीक हफ्ते का बेहतरीन दिन है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 854 में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इन्हें वहां से निकाल दिया गया। और क़यामत सिर्फ जुमा के इन दिन कायम नहीं होगी। इस सही हदीस से वाज़ह तौर पर मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जिस लम्हे इनमें रूह फूंकी गई वो दोनों जुमा के दिन हुए थे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लामी ज़राए के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल एक तवील अरसे पर मुहित था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी की, इसे पानी में मिलाकर मिट्टी बनाई और इसे इंसान की शक्ल दी। मिट्टी की ये शक्ल बरसों तक कायम रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का फैसला किया, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिंदा बनाया। जैसे ही रूह इसके जिस्म में दाखिल हुई, जिंदगी इसके सर से नीचे की तरफ फैल गई। जब ये इसकी आंखों तक पहुंचा तो उन्होंने हैरत से इधर उधर देखा और जब इसकी पेट तक पहुंचा तो इससे खाने की जरूरत महसूस हुई। इसका जिक्र सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2955 की एक रवायत में है, जहां ये बयान किया गया कि जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह दाखिल हुई तो इन्हें छींक आई और अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ऐ आदम, तेरा रब तुझ पर रहम करे। यह लम्हा न सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आगाज था बल्कि जमीन पर इंसानी सब्र का आगाज भी था। इस अजीम तकरीब के लिए जुमा का इंतखाब इस दिन के दिए गए खुसूसी एजाज को जाहिर करता है। जुमा कोई आम दिन नहीं है, ये इज्तिमा, याद और रहमत का दिन है। जामिया अल तिर्मिज़ी हदीस नंबर 488 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ा है। इसी पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी पर इनके वफात हुई, इसी पर सूर फूंका जाएगा और इसी पर मखलूक बेहोश हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह जुमा के दिन के दरमियान तल्लक एक इलाही नमूना की अलामत है। जुमा के दिन ये इंसानियत का आगाज हुआ और इसी जुमा को क़यामत का दिन शुरू होगा और इससे ज़ाहिर होता है कि बनी नौ इंसान का तमाम सफर तख्लीक से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला की हिकमत के गिर्द घूमता है। इमाम इब्न कसीर अपनी मशहूर तसनीफ तफसीर अल कुरान अल अजीम में बताते हैं कि जुमा के आखिरी सातों में
غالباً عصر اور مغرب کے درمیان روح آدم میں پھونکی گئی۔ یہ وہ بابرکت وقت سمجھا جاتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث نمبر 935 میں مذکور ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہے جس میں اگر کوئی مومن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھلائی مانگے تو وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس بابرکت وقت کو پہلی انسانی روح کے لیے چنا گیا تھا، جیسے زندگی دی گئی تھی۔ قرآن پاک زندگی اور روح کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنے روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ یہ آیت پھر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، جس نے حضرت آدم کو کسی دوسرے وجود کے برعکس ایک منفرد تخلیق بنایا۔ روح الہی عزت، علم اور ذمہ داری کی نمائندگی کرتی ہے، جو انسانیت کو دیگر تمام مخلوقات سے متاثر کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان میں جمعہ کے دن پھونکی گئی، جس دن کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور عظمتوں کے دن کے طور پر منتخب کیا۔ یہ وہ دن ہے جو تخلیق کے آغاز کو وقت کے اختتام سے جوڑتا ہے۔ یہ مقدس واقعہ ایک یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ ہر جمعہ کو اس لمحے کی روحانی بازگشت ہوتی ہے جب پہلا انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا تھا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام روح پھونکی گئی وہ جمعہ تھا، الہی آسان اور یاد کا دن۔ یہ نہ صرف انسانی وجود کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت بھی سے ہے۔ ہر جمعہ مسلمان نماز اور تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام کو دی گئی زندگی کے پہلے لمحے کی نعمتوں کو زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑ دو۔ وہ دن جس نے انسانیت کو زندگی بخشی آج بھی وہ دن ہے جو اپنے خالق کی یاد سے مومنین کے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو کچھ سیکھا سنا اس کے اوپر یقین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم، ایمان، فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور متاثر کن سوال و جوابات کے ساتھ اسی ہماری سلسلہ میں نور ہدایت میں۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔